रिमाइंड करके देख ले, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा, मैं दोबारा उसे बता दूंगा। नेक्स्ट जो है ना वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए बाय मीन ऑफ बैक्टीरियल वायरस। मतलब अब हमने इसके अंदर जो है ना वो, इसके अंदर हमने सेक्स पिलस लगाया था, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक बंदा हायर करना है जिसका नाम है वायरस, ठीक है। उस वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हमने एफएससी वाली बात है, सिंपल यार, कुछ भी नहीं है, या उसको हम फेज कहते हैं, यानी जो वायरस लेके जाता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द वायरस विद इन द सेल पीस ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरस। पहले हम जो है ना वो बैक्टीरिया का जो है ना वो डीएनए वायरस के अंदर, मतलब ये हमारे पास है ना, सपोज करें ये वायरस है, ठीक है, हमने बैक्टीरिया का लेना है पहले वायरस के अंदर, फिर वायरस को भेजना जा भी तुम लेके जाओ अब यहाँ पे रेसिपिएंट के पास। ये नहीं कि डायरेक्ट हमने कुछ भी करना, ये कंजुगेशन के अंदर था। अब हमने क्या करना है, वायरस को हायर करना है, बंदे हायर करके हमने बंदों से काम लेना है। तो वही कह रहा है कि इंटीग्रेट करेगा, अब वो नए सेल में जाएगा और वहाँ पे जाकर अपने नई खुशूसियत शुरू करेगा। इसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन। सो सिंपल। अब इसके अंदर क्या है, दिस प्रोसेस कैन चेंज नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इनटू पैथोजेनिक। अब अगर ये पैथोजेनिक है, ये नॉन पैथोजेनिक है, तो वायरस ने जब इसका क्रोमोसोम इसके अंदर डाल देना, तो ये भी सारी बात है, इसका भी इन्फेक्शन होने है और ये भी पैथोजेनिक हो जाएगा। सिंपल बात है, वही कह रहा है कि नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हमने पैथोजेनिक में एग्जाम्पल आपने नहीं भूलनी। डिप्थीरिया टॉक्सिन, बॉटलिज्म, कोलरा टॉक्सिन हो गया, एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन हो गया। मतलब आप कह लें बी, सी, डी और ई, ए बी सी वाली है, बी सी डी। बी से बोटुलिज्म, सी से कोलरा टॉक्सिन, डी से डिप्थीरिया और ई से एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जिन्हें हम कहते हैं ना, वो इनकोड करते हैं बाय बैक्टीरिया। अच्छा, ये वाले जो है ना बी सी डी ई, ये वाले ट्रांसडक्शन का प्रोसेस शो करते हैं ताकि अपना ये ट्रांसफ़र कर सके सारे के सारे। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं ट्रांसडक्शन की बिना हमारे पास दो कैटेगरीज है। अब वायरस दो तरह से लेके जा रहा है, एक है जनरलाइज टाइप, एक है हमारे पास स्पेशलाइज टाइप। जनरलाइज में पहले मैं यहाँ से बताता हूँ, यहाँ पे बहुत चीज़ छोटा लिखा हुआ है, मैं अपना नोट्स आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा आ जाएगा। जनरलाइज टाइप का कर दिया मैं, वायरस कैरीज सेगमेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब कोई भी एक पार्ट लेके चला गया चुप करके, चोर का बच्चा, ठीक है, ना पूछा ना बताया, जो बिकॉज द सेल डीएनए इज फ्रेगमेंटेड आफ्टर फेज इन्फेक्शन। अब उसका तो ज़ाहिर बात है फ्रेगमेंट में पीसीज ऑफ द डीएनए जो है ना सेम साइज एज वायरल डीएनए। जितने वायरल डीएनए है उतने ही वो डीएनए के पीसीज होंगे इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरस पार्टिकल एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 1 × 100। मतलब 100 में से एक जो है ना ये पार्टिकल में ये काम हो जाता है। बस इसी को हम कह रहे हैं जनरलाइज टाइप। फिलहाल के लिए भी इतना, मैं नोट से बाकी आपको क्लियर करता हूँ डायग्राम के साथ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं है। स्पेशलाइज्ड में क्या आ जाता है, स्पेशलाइज्ड टाइम के अंदर बैक्टीरियल वायरस डीएनए दैट हैज़ इंटीग्रेटेड विद सेल इज एक्साइज्ड। पहले हम उसे निकालते हैं, कैरी करते हैं विद इट एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सेल डीएनए। फिर मोस्ट लाइसोजेनिक टेम्पलेट फेज, एक होता है विरुलेंट फेज, एक होता है टेम्पलेट। इसके अंदर विरुलेंट आता है, इस नीचे वाले के अंदर टेम्पलेट फेज इन्वॉल्व होता है। इंटीग्रेट करता है स्पेसिफिक साइट ऑफ द बैक्टीरिया का एडजेसेंट सेलुलर जीन्स आर ट्रांसड्यूस इनटू स्पेसिफिक वायरस। सो सिंपल सिंपल सिंपल, परेशान नहीं होना। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो जनरलाइज ट्रांसडक्शन के अंदर क्या है, वो कह रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बाय लिटिक फेज हो गया। एक हमारे पास, पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ट्रांसडक्शन होता क्या है, ताकि आपको सारा के सारा अच्छे से क्लियर रहे। इवेंट इन विच बैक्टीरियल फेज फंक्शन एज ए वेक्टर, मतलब जिसके अंदर बैक्टीरियल फेज या कोई भी वायरस जो है ना वो वेक्टर के तौर पे या गाड़ी के तौर पे एक्ट करे टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। ये तो एफएससी वाली बात है ना। दो टाइप होती है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन मैंने बताया, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन बताया, ठीक है। अब बैक्टीरियो फेज में देखो, वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन दी बैक्टीरियम, जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरियम के अंदर बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करे और वहीं पे जाकर अपनी रेप्लिकेशन भी अपनी खुद ही करे, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये भी एफएससी वाली बात है। आपने फिर वहाँ पढ़ा होगा टेम्परेट फेज और विरुलेंट फेज, ठीक है। ये अब विरुलेंट क्या होती है, जो लिटिक साइकिल को, मतलब तोड़ फोड़ वाली साइकिल को जो है ना वो फॉलो करती है, उसे हम विरुलेंट कहते हैं। कैपेबल ऑफ काजिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन इवेंचुअली डिस्ट्रक्शन एंड डेथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल। मतलब ख़तरनाक तरीन है। विरुलेंट का क्या मतलब, खतरनाक तरीका जो मार देगा उसे, ठीक है। मतलब इन्फेक्शन का आकर तोड़ फोड़ करके उसी बैक्टीरिया की डेथ का, जिस तरह T4 फेज जो है ना हमारे पास इसकी एग्जांपल है। टेम्पलेट फेज आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा, यूं करके जो है ना वो ट्राइपोड सा एक बना होता है, यूं करके ये हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर टेल होता है, यहाँ पे उसका जेनेटिक मटीरियल होता है। ये एफएससी वाले थोड़ा सा नॉलेज रिकॉल करें, आपको सारा आ जाएगा।
टेम्परेट फेज में क्या है, डज नॉट काज डिस्ट्रप्टिव इन्फेक्शन, मतलब ये डिस्ट्रक्शन वाला इन्फेक्शन नहीं करता टेम्परेट, ये मासूम है। ये क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है बैक्टीरियल डीएनए के अंदर और वहीं पे रेप्लिकेट करता रहता है, मतलब चुप करके जाके बैक्टीरियल डीएनए के अंदर लग जाएगा और रेप्लिकेशन जिस तरह वो कर रहा है तो उसकी तरह साथ करता रहेगा। अब ये वाला जो टेम्परेट फेस है ये स्पेशलाइज्ड के अंदर है, जबकि विरुलेंट जो है वो जनरलाइज्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ रही मेरी बात, मतलब ये विरुलेंट वाला जो है ना ये जनरलाइज्ड के अंदर आएगा, टेम्परेट वाला जो स्पेशलाइज्ड के अंदर आ जाएगा। तो वही बात अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगा, जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या होता है। डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू एन अदर बाय लिटिक फेज। ये जो वाला जो है लिटिक फेज, या जिसे हम विरुलेंट फेज या लिटिक फेज, दोनों को एक ही नाम है, मतलब जिसने तोड़ फोड़ करनी है बैक्टीरिया की। तो विरुलेंट फेज या लिटिक फेज जो है ना वो जनरलाइज के अंदर आएगा, वो ट्रांसफ़र करेगा क्या, जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से डोनर से रिसीव में। विरुलेंट फेज एक्ट एज ए ट्रांसडक्शन, वही बात आ गई, स्टेप क्या क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी को कॉपी पेस्ट करके ना वहाँ पेपर पे डाल देना चुप करके, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लिटिक बैक्टीरिया फेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया, ये देखो ये हमारे पास आ गया लिटिक फेज, विरुलेंट फेज, या आप दोनों नाम कह सकते हैं, कंफ्यूज जो ना एमसीक्यू के अंदर, लिटिक और विरुलेंट एक ही नाम। क्या करेगा, ये आगे किसी बैक्टीरिया के ऊपर, ये रेड वाला जो है ना ये फेज है, इन्फेक्शन किया, ये इसका बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम इन्फेक्शन किया। सेकंड स्टेप पे व्हेन फेज जीनोम इंटर्स दी बैक्टीरियम इट काज डिग्रेडेशन ऑफ द होस्ट डीएनए। इसने अपना जो है ना वो चुप करके डीएनए इसके अंदर डाल के ना, ठीक है, इसकी जिस सारे के सारे की तोड़ फोड़ करवा दी है, देख रहे हैं सारा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम तोड़ मोड़ के मार दिया, इसीलिए हम इसे लिटिक कह रहे थे या विरुलेंट कह रहे थे। थर्ड स्टेप फेज जीनोम रेप्लिकेट यूजिंग होस्ट मशीनरी। क्रोमोसोम बेचारे का टूट गया, जब उसकी जो मशीन वगैरह है उसके ऊपर जाके ये कब्जा कर लेगा उल्लू का पट्ठा, तो क्या करेगा, अपनी मर्ज़ी के एंजाइम बनवाएगा, अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो कोड शोट और नए कोड शोट बनवा लेगा। समझ आ रही है, अपनी मर्ज़ी के एंजाइम और नए कोड शोट बना के ना फिर क्या करेगा, ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड पैकिंग ऑफ द वायरस पार्टिकल फ्यू फेज हैड मे इन्वेल्व फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अपने एंजाइम अपना कोड बना लिए ना, उसकी फिर पैकिंग भी वहीं पे कर रहा है। ये इतना ख़तरनाक है विरुलेंट फेज, और ये जो वायरस है पैकिंग भी खुद ही करवा रहा है। अब पैकिंग के दौरान जो है ना वो कुछ ना कुछ डीएनए फ्रेगमेंट भी ना अपने अंदर डाल लेते हैं पैकेट में, वो कोड के अंदर। तो वही बात कर रहा है, कुछ बैक्टीरियल डीएनए जो है ना वो इसके कोड के अंदर आ जाते हैं एरर के तौर पे, ठीक है। दैट इज़ डबल स्टैंडर्ड। अब मैं बता बैक्टीरियल स्टैंड जो है वो डबल स्टैंडर्ड, सो ओनली द बैक्टीरियल डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द ट्रांसड्यूसिंग फेज के अंदर जो है ना वो बैक्टीरियल डीएनए हमारे साथ उसके साथ लग गया। अब इसने जो है ना वो अपनी पैकिंग वगैरह कर ली है, जब ये ब्रस्ट हुआ बैक्टीरियल सेल तोड़ फोड़ जो है ना, मैंने कहा था डेथ हो जाएगी, विरुलेंट है तो ये ब्रस्ट हुआ तो क्या हुआ, तो ये चुप करके निकल आया। अब इसने जो है ना ये तो अब डोनर के तौर पे एक्ट हो गया, अब ये नई ऊपर जाके लगेगा तो ये रेसिपिएंट कहलाएगा ये वाला, ठीक है। दिस विल अफेक्ट ए न्यू सेल एंड ट्रांसफर दोनों डीएनए। जो पैकिंग के दौरान इसने डीएनए पैक करके अपने साथ लाया था, यहाँ पे इन्फेक्शन के दौरान वो इसी के अंदर डाल देगा। बहुत हरामी है, बहुत हराम मौत मरेगा ये, देखना। डोनर डीएनए क्या करेगा, इंट्रोड्यूस इनटू द रेसिपिएंट डीएनए। हमारा मकसद पूरा हो गया ट्रांसडक्शन का, डोनर वाला रेसिपिएंट के अंदर डालने का। तो वही बात कर रहा है कि डोनर ने जो है ना वो रेसिपिएंट के अंदर डाल दिया, जिस तरह भी डाला है वायरस के ज़रिए डाला है ना, विरुलेंट फेज के ज़रिए, तो वो सारे का सारा प्रोसेस ये है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम ऑन दी होस्ट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, फिर अब ये इसके अंदर लग गया ना, अब इसके अंदर जो है ना बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर ये फिर इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, बैक्टीरिया जिस तरह मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये तो सारे का सारा जनरलाइज्ड। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा, जिसे ना समझ आए वो दोबारा पूछ ले, रिवाइंड करके देख ले, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। ओके हो गया, सिर्फ इतना सा अगर आप लिख देंगे ना पेपर के अंदर तो आपको ये डायग्राम साथ लाजमी बनाइएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मतलब डायग्राम देख के ही आपको नंबर मिल जाने, ये थ्योरी किसी ने नहीं पढ़नी। ओके हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना मैं स्पेशलाइज्ड को जल्दी से डिस्कस कर दूँ ताकि वीडियो आपकी छोटी सी मान जाए। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय टेम्परेट बैक्टीरियोफेज। टेम्परेट का मैंने क्या कहा था कि ये जो है ना वो डिस्ट्रप्शन नहीं करते, चुप करके जाके ना इसके अंदर लग जाते हैं और रेप्लिकेशन अपनी करते रहते हैं। तो इसी को हमने कहा कि टेम्परेट फेज जो है ना वो स्पेशलाइज्ड के अंदर आ जाता है, विच कैरी डोनर डीएनए अलॉन्ग विद फेज जीनोम टू ड्यू टू एरर। तो वो अपना डोनर किया जो है ना वो डीएनए भी फिर साथ लेके जाएगा। फेज इंसर्ट इन टू दी जीनोम ऑफ द डोनर एट ए स्पेसिफिक साइट। मैंने बताया कि स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके वो लग जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन ओनली अकर व्हेन लाइसोजेनिक इन्फेक्टेड डोनर बैक्टीरिया इंटर द लिटिक साइकिल।
अब ये यूं ही पड़ा रहेगा, अब सारी उम्र तो ये नहीं चलेगा। फिर वो अपना एक लिटिक साइकिल एक वक्त आएगा कि वो हद से ज़्यादा जब अपने बना लेंगे ना कॉपी, फिर ये आकड़ दिखाएगा, ये फिर अपना वो लिटिक फेज जो है ना शुरू कर देगा, बैक्टीरिया को फाड़ के, ठीक है, उसके अंदर से निकलना शुरू करेगा। वही कह रहा है लिटिक साइकिल फिर शुरू करेगा, मतलब टेम्परेट से वो फिर लिटिक के अंदर अपनी असलियत के ऊपर आ गया एंड रिलीज़ करेगा फेज प्रोजनी। स्टेप क्या है? स्टेप आपने नहीं बोलने। टेम्परेट फेज इन्फेक्ट करेगा सबसे पहले सस्पेक्टिबल डोनर ऑफ बैक्टीरियम एंड इट्स डीएनए इनटू द जीनोम, इट इज़ प्रोफेज। इसे हम प्रोफेज कहते हैं, मतलब चुप करके जाके ला के और सो गया है, ठीक है, ये वाला प्रोफेज हो गया, ये बैक्टीरियल डीएनए इसके ऊपर जाके लग गया तो इसको हम कहते हैं प्रोफेज के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब क्या होगा? अब टेम्परेट फेज जो है ना वो अलग हो गया, ठीक है, इससे अब जो टेम्परेट फेज अलग हो गया और बैक्टीरियल डीएनए का कुछ हिस्सा अपने साथ ले आया, यहाँ पे इसके अंदर चुप करके लगा रहा था, एक वक्त आएगा कि ये यहाँ से इस बैक्टीरियल डीएनए से अलग होएगा और इसका कुछ बैक्टीरियल डीएनए का जो है ना वो क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा भी खींच के अपने साथ ले जाएगा। देख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक, ये था सारे का सारा हमारे पास वो टेम्परेट फेज, ठीक है, बैक्टीरिया फेज। अब ये इसके साथ बैक्टीरियल डीएनए ला गया, हमारा काम आधा मुकम्मल हुआ। फिर क्या करेगा? ये जो है ना वो गो फॉर पैकिंग जाएगा अपने वो प्लाज्मिड वगैरह वो कोट शोट लेके, ठीक है, इसके अंदर देखो ना वो क्रोमोसोम भी आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक मैंने ज़ाहिर किया हुआ, तो वो इसके साथ जाएगा। आफ्टर कोटिंग किया गो टू इन्फेक्ट द रेसिपिएंट, मतलब अब ये मुकम्मल आकड़ में आ गया तो इसने जाके क्या करना है, नए जो रेसिपिएंट है ना उसके ऊपर जाके अटैक करना है, उसको अपना जो है ना वो डीएनए ट्रांसफ़र करना है और वो यहाँ से जो है ना वो नए के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारा मकसद पूरा हो गया। डोनर का जो है ना इसने ले के रेसिपिएंट के अंदर डाल दिया और ख़ुद आराम से छुट्टी कर गया, ओके हो गया, ठीक है। वही बात है मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। व्हेन बैक्टीरियोफेज इंटर द लिटिक साइकिल, वही जो विरुलेंट साइकिल लिटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हुआ ना ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस इंडक्शन, स्मॉल पीस ऑफ डोनर बैक्टीरियल डीएनए इज पिक्ड अप ड्यूरिंग डीअटैचमेंट, स्मॉल पीस ऑफ डोनर पिक्ड अप, ठीक है, ड्यूरिंग डीअटैचमेंट, जब ये डीअटैच हुआ है वहाँ से एज ए पार्ट ऑफ फेजिनो। नो डिफेक्टिव फेज इन्फेक्ट करता है रेसिपिएंट, ये डिफेक्टिव जो है ना ये इसे हम डिफेक्टिव ही कहेंगे क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल दो चीज़ें आ गई हैं। इनटू रेसिपिएंट के ऊपर हमला करेगा। अब रेसिपिएंट के ऊपर जो है ड्यू टू लेक ऑफ द जीन हो गया, इट कुड नॉट ट्रांसड्यूस ड्यू टू लेक ऑफ इसेंशियल जीन हो गया, वही बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन अकर इफ़ रेसिपिएंट बैक्टीरिया इज़ डबल इन्फेक्टेड बाय लेमडा। वही है, हमें क्या अक्सर हुआ कि ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है ना ये तब होती है जब रेसिपिएंट बैक्टीरिया के ऊपर ना डबली इन्फेक्ट, एक तो वाइल्ड ने आके अटैक करना है, एक डिफेक्टिव ने, मतलब ये हमारे पास डिफेक्टिव था, इसके अलावा भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ आके ये वाला वाइल्ड जो है ना बैक्टीरियो फेज वीरुलेंट फेज ये आके अटैक कर ले, तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं स्पेशलाइज्ड इंडक्शन के अंदर। होप सो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा इसके बारे में, बाकी आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको सारे का सारा ये कहानी समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारा चैप्टर एंड हो जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू एन अदर, ठीक है, मतलब अब जो है ना वो डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में करना है, किस तरह करना है, कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। ये सबसे पहले ना स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ना उसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। ये दो मेथड होता है इन नेचर में, या तो कोई बैक्टीरिया मार रहा है ना, ठीक है, वो अपना डीएनए रिलीज़ करेगा और रेसिपिएंट को दे देगा, जिस तरह हमने देखा ना पबजी वाली गेम, क्या पबजी तो हर कोई खेलता ही होगा ना, उसके अंदर क्या है वो मरता मरता जो है ना वो कुछ ना कुछ अपना सामान छोड़ जाता है, तो पीछे से रेसिपिएंट रहता है, तो वो अपनी रीफिलिंग करने शुरू कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि डाइंग बैक्टीरिया जो है ना वो रिलीज़ कर देगा अपना डीएनए, तो वहाँ से जो रेसिपिएंट वाली सेल जिसे ज़रूरत होगी वो चुप करके पकड़ लेगा, वहाँ क्या होगा? दिस इज़ द लिटिल एविडेंस। अच्छा, ये कह रहा है कि लिटिल एविडेंस है नेचुरल प्रोसेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस डिजीज़ हो गया। अच्छा, इन्वेस्टिगेटर ने क्या कहता है कि एक्सट्रैक्ट करता है डीएनए फ्रॉम वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट बैक्टीरिया। अब ये साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री के अंदर किया। व्हेन प्यूरीफाइड डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक, अब वही जो प्यूरीफाइड डीएनए हमने यूकैरियोटिक अगर सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना ना, ठीक है, तो वो कह रहा है इस ममल को हम कहेंगे ट्रांसफेक्शन। बस एक बात ये, अगर यूकैरियोटिक के अंदर हमने प्यूरीफाइड डीएनए डाल दिया तो इसे हम ट्रांसफेक्शन कहेंगे और कुछ भी नहीं कहना। अच्छा, इसके अंदर देखो आप ट्रांसफेक्शन वो खैर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने ट्रांसफेक्शन कब कब मतलब यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपको पता है ना यूज़ होते हैं, तो वही बात कर रहा है। एक्सपेरिमेंट यूज ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ रिलीव्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्राम इनकैप्सुलेटेड स्मूथ नमूनियो कोकाए, मैंने बताया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया से ट्रांसफ़र इनटू द नॉन इनकैप्सुलेटेड, मतलब जो हमारे पास इनकैप्सुलेटेड था हमने उसमें से नॉन इनकैप्सुलेटेड के अंदर डाला, ठीक है, तो इनटू द इनकैप्सुलेटेड स्मूथ मतलब हो गया, वही डिमॉन्स्ट्रेशन। ये सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। और
एम घुमा रहा है। उसके बाद रिकम्बिनेशन वो कह रहा है 1 DNA इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट DNA बाय 3 प्रोसेस डिस्क्राइब्ड। वही कह रहा है कि हमने जो है ना वो 3 प्रोसेस के ज़रिए किए हैं इंटीग्रेटेड टू द होस्ट, वही कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाले तीनों प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, होमोलोगस रिकम्बिनेशन विच 2 पीसीज ऑफ डी, होमोलोगस रिकम्बिनेशन होती है और एक होती है नॉन होमोलोगस, या इसे हम हेट्रोलोगस भी कहते हैं। होमोलोगस में क्या था, 2 पीसीज ऑफ डीएनए दे हैड एक्सटेंसिव होमोलोगस रीजन अपीयर अप एंड एक्सचेंज पीसीज ऑफ द प्रोसेस। मतलब जो होमोलोगस रीजन से हमने जो चीज़ लेनी है ना उसको ट्रांसफ़र करना, उसे हम होमोलोगस रिकम्बिनेशन कहेंगे। जो हेट्रोलोगस मतलब इफ़ एनी होमोलोगस इज नेसेसरी लिटिल होमोलोगस, मतलब जो एक जैसी चीज़ों से ना लिए गए उसे हम हेट्रोलोगस कहते हैं। बस यही बात है। कुछ डिफरेंट जेनेटिक लोग आए अगर डिफरेंट कुछ भी नहीं कह रहा, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस, इसका आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब मैं डायग्राम थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ये पहले एक टेबल 4.1 ये आपको फिंगर टिप्स में आना चाहिए। इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन क्या है, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्रोमोसोम और प्लाज्मिड जो है ना वो नेचर ऑफ डीएनए होती है। और इसके अंदर क्या सेक्स पीलियस हमारे पास आ रहे थे या फिर वो ब्रिज आ रहा था। नंबर 2 पे देख लो, ट्रांसडक्शन में क्या डीएनए जो है ना वो वायरस के जरिए बैक्टीरियोफेज, विरुलेंट या जो होता है ना दूसरे का क्या नाम था, टेम्परेट फेज, उसके ज़रिए जो है ना हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये प्रोक्रियाटिक के अंदर है, ये भी प्रोक्रियाटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोक्रियाट्स हैं, यूक्रियाट कहाँ से हो गए। ए जीन इन विच जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है ओनली जीन स्पेसिफिक। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, प्यूरिफाइड डीएनए टेकन अप बाय सेल, प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाट में और एनी डीएनए, कोई भी डीएनए हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। मतलब बैक्टीरिया मर रहा है, मरते मरते उसने पबजी की तरह कोई भी चीज़ फेंक दी और हमने उठा के और डाल दिया। अगर हम उसे यूक्रियाटिक के अंदर डालेंगे तो हम उसे ट्रांसफेक्शन कहेंगे। ये उसने कॉन्जुगेशन का छोटा सा बताया हुआ। ये है हमारे पास एफ पॉजिटिव सेल, ये हमारे पास एफ नेगेटिव रेसिपिएंट है। देखो यहाँ से प्लाज्मिक डीएनए जो है ना वो कटा है थोड़ा सा, और यहाँ से इसका जो है ना लीडिंग स्टैंड वो इसके अंदर आके यहाँ एफ नेगेटिव के ऊपर लग गया। फिर उसके बाद ये भी रेप्लिकेट हो जाएगा, ये भी डबल स्टैंड रेप्लिकेट, इसके पास भी प्लाज्मिक डीएनए आ जाएगा, इसके पास भी डबल स्टैंड प्लाज्मिक डीएनए आ जाएगा। ईजी हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो क्या कह रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी HFR जो हम डिस्कस कर रहे थे वही है कि बैक्टीरियल डीएनए ये है सारे का सारा, कॉपी ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया, ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट किस तरह ट्रांसफर हो रही है। ये है हमारे पास F पॉजिटिव, ये हमारे पास F नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक वो लीडिंग स्टैंड जो है ना वो इसकी तरफ जा रहा है, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। वही बात कर रहे हैं F पॉजिटिव सेल जिसके ऊपर वो बता रहा था कि फक मतलब फर्टेलिटी फैक्टर जो है ना बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर होती है, फर्टेलिटी डीएनए प्लाज्मा, वो बात कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, पैरल्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। पैरल्स के अंदर बैक्टीरिया है ओनली वन कापी ऑफ देयर जीनोम डीएनए, ठीक है। दे आर हैप्लॉइड, प्रोकैरियोट्स हैं और हैप्लॉइड हैं, हमें पता है यार। अच्छा, उसके बाद जीनोम होता है, कुछ डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। डीएनए सर्कुलर होता है, ह्यूमन न्यूक्लियर क्रोमोसोम के ह्यूमन न्यूक्लियर डीएनए इज़ लीनियर। ये कह रहा है हाँ बैक्टीरिया के अंदर जो है ना हमारे पास सर्कुलर डीएनए होते हैं, जबकि ह्यूमन के अंदर जो है ना वो लीनियर डीएनए होते हैं। बस एक बात ये बताई हुई है। ट्रांसपोज आपने नहीं भूलना, ये वाइवा के अंदर पूछते हैं कि ये क्या होता है। स्मॉल पीसीज ऑफ डीएनए दैट मूव रेडिली फ्रॉम वन साइड ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू एन अदर साइड, ठीक है, टू ए प्लाज्मिड। जो छोटे छोटे पीसीज जंपिंग जिसे हम कहते हैं ना डीएनए, वो ही आप समझ लें कि वो छोटे छोटे पीसीज हैं, जल्दी जल्दी एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से दूसरे के अंदर जा रहे हैं, कैरी करती हैं एंटीबायोटिक। अच्छा, वो कह रहे हैं ट्रांसपोज और इम्पोर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस ट्रांसपोज की पूछ लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो होते हैं ना वो, मतलब एक बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस हो गया वो दूसरे को कहेगा तुम भी ले रहे हो मेरे से ट्रांसपोज, मेरा यूज़ करो और इसके एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करो। तो ये ट्रांसपोज का सारे ग्लूकागॉन का काम है। प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट में क्या है, मूवमेंट ऑफ द जीन हो गया फ्रॉम इनएक्टिव साइड टू द एक्टिव साइड वेयर दे आर एक्सप्रेस एज ए न्यू प्रोटीन। और क्या है, निजेरिया गोनोराई हो गया, टाइपोनिमिया हो गया और प्रोटोजोन हो गया, ये वही बातें हैं। कॉन्जुगेशन का वही कह रहा है कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर किस तरह सेक्स पीलियस के जरिए हम जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये सेक्स पीलियस की उसने बात कर दी। ट्रांसडक्शन की हमने बात कर ली, कोई ना कोई वायरस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरियोफेज के अंदर लाइसोजेनिक कन्वर्जन में एक्सोटॉक्सिन जो होता है ना वो हम बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने क्या कहा था कि कोई भी मरता मरता अपना डीएनए फेंक देगा, ठीक है, हम उसे फिर वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग यूज़ करेंगे। अगर हम यूकैरियोटिक लेंगे तो ट्रांसफेक्शन कहेंगे उसे। तो गाइस ये था सारे का सारा, और आपने इसके MCQs नहीं छोड़ने, मतलब इसके अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गया, सेक्स पिलर्स का लफज आ गया तो कॉन्जुगेशन हमारे पास होनी है। उसके बाद जनाब ये क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट ट्रांसपोज के जरिए, ट्रांसपोज के अभी बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं। बाकी ये सेकंड में क्या कह रहा है, सम इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया वेलिटी ट्रांसलोकेट पीसीज ऑफ देयर डीएनए प्रोग्राम्ड री अरेंजमेंट, ठीक है, विच एन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी हो गया। तो
इसके अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ द प्लाज्मिड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद ग्रेटली इनहांस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। अमाउंट नहीं है, वो तो हमारे पास क्या थे, जो ट्रांसमोज थे वो तो। अच्छा, अमाउंट ऑफ द एंडोटॉक्सिन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद ग्रेटली इनहांस एबिलिटी ऑफ द सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक कौन करता है? एक्सो करता है, एक्सोटॉक्सिन आई थिंक करता है, नहीं एंडोटॉक्सिन। फीवर, और वो फीवर होता है इसके अंदर, हाँ फीवर और शाक एंडोटॉक्सिन के अंदर होता है। उसके अलावा सरफेस एंटीजन और बैक्टीरिया वेरी सिग्निफिकेंटली होगा, ठीक है। हर बैक्टीरिया की अपनी वो सिग्निफिकेंट होती है सरफेस एंटीजन, ग्रेटली इनहांस द एबिलिटी टू अवॉइड ऑप्सोनाइजेशन टू द एनिमल। ओके हो गया। और लास्ट में क्या दी, एबिलिटी बैक्टीरिया में सर्वाइव इंट्रासेलुलर ग्रेडिंग थोड़े से। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या कहता है, डिजीज़ है डिप्थीरिया हो गया, और इसके अंदर होगा ट्रांसडक्शन है। डिप्थीरिया के लिए ABCD मैंने बताया ना, ABCDE। बी से बेसिलस था, सी से कॉर्नी बैक्टीरिया था, डी से डिप्थीरिया था, और ई से क्या था, वो जो एंटी थे ना यहाँ पे, ABCD डिप्थीरिया, बी से बोटुलिज्म, और सी से क्या था, कोलरा टॉक्सिन, और डी से ई से जो है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। तो ये सारे ट्रांसडक्शन के अंदर आती हैं। तो ये ट्रांसडक्शन का इसके थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो गाइस ये थे सारे के सारे चैप्टर। हाँ, ये एक डायग्राम आपको दिखा दूँ ट्रांसडक्शन वाली जो मैंने आपको दिखाई है, अगर आप वो बना लेंगे तो अच्छी होगी। बैक्टीरियोफेज है, ये DNA है, मतलब यहाँ पे आके अटैक किया बैक्टीरियल DNA के ऊपर। यहाँ पे क्या किया, वो उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये अपनी उसकी मशीनरी को हैक करके अपनी कॉपीज़ बनाई हैं। उस कॉपीज़ ने जाके नए होस्ट के ऊपर अटैक किया, होस्ट बैक्टीरिया को, उसके अंदर जाकर अपना DNA इनकारपोरेट कर दिए। देखा ना, ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियल DNA और होस्ट DNA, वो सारे के सारे। होप सो आज के बाद ये चैप्टर आपको नहीं भूलेगा। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, कुछ मुझसे गलती हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।